अगर आपको लगता है दोस्तों कि गुलाब का फूल से अच्छा कोई फूल नहीं होता तो ये आपकी गलत फहमी है। अगर आप लिसियंथस फूल एक बार देख लेंगे, उसका कलर और खिलने का पैटर्न और गर्मी के दिनों में, तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। लिसियंथस को एस्टोमा भी कहा जाता है। यह मूल निवासी है अमेरिका, मेक्सिको और कैरेबियन द्वीप का, जैसे जमैका है, बारबाडोस है, और ये वहीं गर्म जगह से आता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो मीठी होती हैं और हल्के हरे रंग की होती हैं, अनकॉमन। और इसके जो फूल होते हैं दोस्तों, ये बहुत टिकाऊ होते हैं। फूल खिलता जाएगा, आप उसको काटते जाएं और नई कलियां आती जाएंगी, तो आप देखेंगे कि ये पूरे गर्मी भर आपको फूल देता रहेगा। आइए हम लोग मिट्टी की अब बात करते हैं और इसके रख रखाव की। इसको 6 से 8 घंटे की धूप, डायरेक्ट सन चाहिए, और गर्मी जब ज़्यादा हो जाए तो आप इसको सेमी शेड में भी रख सकते हैं। इसकी जो मिट्टी है वो पोरस बननी चाहिए, पानी निकलना नहीं चाहिए। और सबसे सही यह है कि आप इसमें 60% मिट्टी और 40% वर्मी कंपोस्ट डालें। उसको महीन चलने से चाल लें और पानी बिल्कुल टिकने न दें। ख़ास बात यह है कि गर्मी का पौधा है तो इसकी मिट्टी हमेशा गीली रखनी चाहिए। अगर मिट्टी ज़्यादा गीली रहेगी तो जड़ का विकास अच्छा नहीं होगा। उतनी ही गीली रखें जितना पौधे की रोज़ खपत हो, तो आप देखेंगे कि ये पौधा बहुत अच्छा चलने वाला है। ये दोस्तों बात होती है कि लिसियंथस का फूल होता कैसा है। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि ये फूल गुलाब जैसा होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इसकी जो पत्ती है और उसके ऊपर जो उसकी कली बैठती है वो इतना सिमेट्री होती है, आप शुरू में तो बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे कि ये किस कलर का खिलने वाला है। ख़ास बात यह है कि सब की जो बड्स होती हैं, कलियां होती हैं, वो सफ़ेद होती हैं, लेकिन जैसे जैसे खिलता जाएगा आपको इसमें कलर मिलता जाएगा। टोटल हमारे पास 9 कलर हैं दोस्तों इसके। इसमें एक बिल्कुल पिंक है, पिंक के ऊपर मैरूनी शेड है, एक एब्सोल्यूट वाइट है, एक पर्पल है, और एक एजेस वाले हैं। एजेस में 3 एज हैं। एक तो पर्पल एज है जिसमें सेंटर वाइट है, दूसरा पिंक शेड है जिसमें कि इनर पार्ट वाइट है, और तीसरा जो है वो रोज़ी कलर का एक बाई कलर है जो बहुत अच्छा है। और इसमें एक हल्का सा कलर जो है वो ब्लूइश टोन लिए हुए है, और एक एब्सोल्यूट गुलाब की तरह हम आपको दिखाते हैं अभी कि एक फूल है जो बिल्कुल गुलाब की तरह है। आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये गुलाब है या लिसियंथस है। फूल आप सामने देख रहे हैं, आप इसमें गुलाब के साथ डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अगर हम इसमें पत्ती हटा दें नीचे से तो आपको ये लगेगा कि ये बिल्कुल गुलाब खिला हुआ है। बहुत टिकाऊ फूल होता है। 20-25 दिन तो इस फूल को कुछ नहीं होता, तब तक दूसरी कलियां दोस्तों तैयार हो जाती हैं। तो ख़ास बात ये आती है कि पौधा को प्रोक्योर कहाँ से किया जाए। 2 तरीके होते हैं। एक तो आप इसको सीड से ग्रो कर सकते हैं, और इसका सीड तभी लगेगा जब आपको लगेगा कि जाड़ा जाने वाला है, उसी समय आपको इसका सीड ग्रो करना है, नर्सरी तैयार करनी है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि इसकी जो सीड मिलते हैं अच्छी हाइब्रिड क्वालिटी के कट फ्लावर के लिए स्पेशली, जैसा ये आप देख रहे हैं, तो इसका बड़ा पैकेट आता है। तो आपको हमेशा एक ऐसी नर्सरी का चुनाव करना है दोस्तों कि जहाँ से आपको ये पौधा, छोटा पौधा मिल सके। बीज वाली बात आप रहने दीजिए। तो लखनऊ में, मैं लखनऊ से हूँ, लखनऊ में एक बड़ी फेमस नर्सरी है, उसका नाम है कविता नर्सरी, जो दुबग्गा के पास है। उसके मालिक का नाम है ओम प्रकाश जी। तो आप पौधा वहाँ से ले सकते हैं, जितने आपके पास ताकत है वहाँ जाके आप वैरायटी वाइज छांट सकते हैं। और मेरा अपना निवेदन यह है कि आप 60% मिट्टी और 40% वर्मी कंपोस्ट में ला करके, ये 6 इंच में है, आप इसको 10 इंच में लगाएं। और ये एक ऐसा पौधा है जो बिल्कुल भी नहीं मरता। बरसात में बस आप पानी से इसको बचाएं, और अब आप देखेंगे कि ये जाड़े में भी ये पौधा चलेगा और थोड़ा डोरमेंट हो जाएगा। और फरवरी के महीने से आप इसकी फिर मिट्टी चेंज कर देंगे तो ये पौधा सालों साल चलता है। इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको फास्फोरस जो है बहुत पसंद है दोस्तों। अब बात आती है कि पौधे के चयन की। तो आप मेरे कहने से कविता नर्सरी तो पहुंच गए, उसका मैं इसमें नंबर भी लिख देता हूं, तो आप उसको देख लीजिएगा, उनसे फ़ोन से बात कर लीजिए। और जब आप पौधे का चुनाव करें तो 2-3 बातें ख्याल रखनी है। एक तो देखना है कि पौधा आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, पौधे की प्रेफरेबली हाइट कम होनी चाहिए, उसमें कली की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए,
और अलग अलग कलर के पौधे आप लगाएंगे तो आपको जो गार्डन है उसकी दोस्तों ब्यूटी बढ़ेगी। इस पौधे में फंगस का अटैक बहुत होता है, तो आपको कोई ऐसी जैविक फंगीसाइड या नीम ऑयल छिड़कना है ताकि पौधा नीचे से गले नहीं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि गर्मी है, पानी चाहिए, लेकिन अधिक पानी नहीं चाहिए। और जब आप पौधा रखें तो दो पौधों के बीच में हवा का आवागमन होना चाहिए। अगर हवा का आवागमन नहीं होगा तो इसमें फंगल अटैक होगा तो आपका पौधा मर जाएगा। जब आप बड़े गमले में लगाएंगे दोस्तों तो ये एक ऐसी वैरायटी है कि इसमें नीचे से फिर से शूट निकलती रहेगी। ये पौधा नेवर एंडिंग प्रोसेस वाला पौधा है, कभी भी हटेगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा। बस एक ही ध्यान रखना है कि जो फूल सूख जाएं उसको काट करके वहाँ से हटा देना है। और इसमें स्टेकिंग बहुत ज़रूरी है, जैसा आप देख रहे होंगे, क्योंकि टेंडर इसका जो स्टेम है वो कमज़ोर होता है, तो आप बहुत पतली स्टिक का सहारा दे करके आप डंडी से बांधें, जैसा आप सामने वाले पौधे में देख रहे हैं। तो अगर स्टिक सीधी रहेगी तो पौधा सीधा रहेगा, फूल खिलता जाएगा, कलियां आती जाएंगी। बस आपको क्या करना है कि 0050 NPK का 1% के हिसाब से छिड़काव करना है 15 दिन में एक बार। और जब 15 दिन में एक बार छिड़काव करें तो अगले 15 दिन में 1% के हिसाब से आप मिट्टी में डालें। और जब 15 दिन में एक बार आप ये लिक्विड मैन्योर डालते हैं NPK 0050, तो उसमें 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसमें नीम ऑयल डालें। तो आप देखेंगे कि ये पौधा आपका बहुत अच्छा चला है, सालों साल चला है। और गुलाब को टक्कर देने वाला पौधा इस समय आपके पास अवेलेबल है। गर्मी में और कोई ज़्यादा फूल नहीं होता, गर्मी का ये राजा है, साल भर खिलेगा। कविता नर्सरी पे जाएं और जा कर के पौधे का चयन करें, जैसे मैंने कहा है। दोस्तों आइए, रिपोर्टिंग की बात होती है लास्ट ईयर के पौधे की, जैसा मैंने बताया। सामने आपके देखिए ये पौधा है, ये पिछले साल का पौधा है, ये ड्वार्फ वैरायटी का पौधा है। इसको मैंने मार्च के महीने में इसको रिपोर्ट कर दिया था, NPK रिच मिट्टी बनाई थी, स्पेशली ध्यान दिया था कि मिट्टी पोरस हो और वर्मी कंपोस्ट हो। तो आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं दोस्तों कि नंबर ऑफ़ बड्स कितनी ज़्यादा हैं। अब आप मान गए ना कि इसने गुलाब को कितनी ज़बरदस्त टक्कर दे दी है। और ये कट फ्लावर वाला वैरायटी है, आप इसको पूरा काट करके आप गुलदस्ते में सजा सकते हैं, बहुत टिकाऊ होता है। और देखिए, अगर आपकी मिट्टी अच्छी बनी है और पौधा आपने साल भर अच्छे से रखा है तो कितना ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है, कोई फूल इसके आसपास नहीं है दोस्तों। कितना आई कैचिंग है, मल्टीपल कलर है और कितनी ज़्यादा इसके अंदर बड्स आई हुई हैं। तो दोस्तों लिजेंथस जल्दी ख़रीदें, जल्दी रीपॉट करें बड़े में 8 इंची में, NPK रिच मिट्टी रखें और नीम का छिड़काव समय पर करते रहें। 6 से 8 घंटा धूप लगेगी और जब ज़्यादा धूप हो जाए तो सेमी शेड में रखना है, पानी रुकना नहीं चाहिए। अब तब आप देखेंगे सूखे फूल को हटाते रहें और डंडी से स्टेकिंग ज़रूर करें। थैंक यू।